हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिसिटी की इस वीडियो में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। और जहां हम लोग लास्ट वीडियो में रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट सर्किट का रेसिस्टेंस निकालना था। आज हम लोग उसी तरह से कुछ रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट निकालेंगे कि हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा क्या। तो ट्राई करते हैं कि कुछ फाइंड करने की कोशिश, जहां पर हमें पता चल सके किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग निकालते हैं। तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं और आपको बताना है कि ए से बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। फिलहाल मान के इन तीनों की रेजिस्टेंस हम एक सर्किट है जिसमें हमें निकालना है कि ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इस तरह के सर्किट क्लास 10 में ऑलरेडी हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन डायरेक्ट प्रूव कर दी। तो ये आपको पकड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि ये सीरीज है कि पैरेलल। ठीक है, चूंकि हम लोग क्लास वीडियोस के थ्रू ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को नहीं ले सकते, इसलिए हम उस प्रॉब्लम को ले रहे हैं जो सिलेक्टिव हो और कॉन्सेप्चुअल भी। तो करिए क्या कि जब भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स दिखे जहां पर ये ना पता चल रहा है कि ये सीरीज है कि पैरेलल है, तो सबसे पहला काम कि हर वह वायर जो आपको अलग अलग पोटेंशियल पर दिख रहा है उसे अलग नाम से नाम करो। तो देखिए, इस वायर को हमने ए से नाम किया हुआ है और यही वायर से कनेक्टेड है ये भी, मतलब कि ये अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए ही है और ये पॉइंट भी ए। कोई दिक्कत? और ये पॉइंट बी है तो इसी वायर से चूंकि कनेक्टेड है तो ये भी पॉइंट बी है और ये भी पॉइंट बी। अब कुछ करना नहीं है, हमने सब रेजिस्टेंस के क्रॉस देख रहे हैं। क्या इस रेजिस्टेंस के क्रॉस दोनों पोटेंशियल हमें नोन है? नोन हो गया। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस दोनों नोन हो गया। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस दोनों नोन हो गया। तो अभी कुछ नहीं करना। हमने कितने तरह के रेजिस्टेंस लाइन को यूज किया है? दो तरह के, एक VA और एक यूज किया है VB वोल्टेज की। और दोनों के बीच में कितना है? तो A और B के बीच में एक, A और B के बीच में दूसरा और A और B के बीच में तीसरा। मतलब ये सर्किट कुछ और नहीं, ये सर्किट इस तरह की सर्किट है जो आपको दी। आपने जितना रेजिस्टेंस लाइन जो पोटेंशियल लाइन को यूज किया उतना लाइन ड्रॉ कर दे और सीधा काउंट करे कि कितने रेजिस्टेंस उसके बीच यूज किए। तो हमने 3 रेजिस्टेंस यूज किया है, A और D के बीच में, A और B के बीच में 3 रेजिस्टेंस पैरेलल। तो आप ही बता सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट तो R इक्विवेलेंट हमें निकल के आया R/। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को केवल समझिए। जैसे ही इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, अगर नहीं पता चल रहा है कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो हम लोग पैरेलल के हिसाब से नहीं, सीरीज के हिसाब से नहीं, हम लोग हर वायर जो अलग अलग पोटेंशियल पर दिख रहा है उसे कोशिश करेंगे तो उसे एक पोटेंशियल नेम दे और उसके बाद ड्रॉ करें कितने पोटेंशियल लाइन है और किस किस के बीच में हमें कितने रेजिस्टेंस मिलेगा। एक और प्रॉब्लम देखेंगे, तो प्रॉब्लम 2। इस प्रॉब्लम में बस थोड़ी सी चेंज की गई है ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए कि क्या कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमने क्या किया है कि फिर से उसी तरह के सर्किट लिया, बस इस लाइन पर जो लाइन लास्ट प्रॉब्लम में डायरेक्ट लाइन थी उसमें एक रेजिस्टेंस ऐड किया। तो काम हमारा क्या कि जब भी नहीं पता चले सर्किट से कि कौन सा रेजिस्टेंस है, क्या पैरेलल है, सीरीज है, तो हमें हर वो पॉइंट जिसका डिफरेंट पोटेंशियल मिल सकता है उसे हम नाम दें। तो क्या इसके लिए माइंड में रखना है? रेजिस्टेंस के दोनों और दो अलग अलग पोटेंशियल होंगे। दूसरी चीज, एक वायर का पोटेंशियल हमेशा एक होगा, यही माइंड में रखना है, कुछ नहीं। एक वायर का पोटेंशियल हमेशा एक होगा, मतलब यहां पर A है और यहां पर A, तो दिक्कत नहीं। एक वायर का पोटेंशियल हमेशा एक होगा, मतलब यहां पर B, यहां पर B और यहां पर B। ठीक है, मतलब हमने सब कुछ ठीक लिया, एक जगह पर इन सब का अभी अननोन है। इसका मतलब कि इसे हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लिया C, यहाँ C हो गया, यहाँ C हो गया और यहाँ C। जो हमारा काम है, जितने ज्यादा लोग जो अननोन है हमें उसे खुद से मांगना। तो हमने कितने तरह के पोटेंशियल माना? तो 3 तरह का, A, B और C।
तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बगल में 3 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी और सी। ये है बी ए, ये है बी और ये है सॉरी बी के बीच में चूंकि हमें निकालना है तो बी को हम लास्ट में रखते हैं, जिसके बीच में हमें फाइंड करना, और ये हुआ बी सी। देखो ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस, ए और बी के बीच में हमें कितना मिल रहा है, एक रेसिस्टेंस। तो हम देख रहे हैं ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस बना दे रहे हैं, जिसकी वैल्यूज आर, सबकी वैल्यूज आर ही मान लीजिए। दूसरी चीज, ए और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस हमने बना दिया। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब ये दोनों बी और सी, इसका मतलब कि ये दोनों रेसिस्टेंस हमें बी और सी के बीच में बनाना है। बी और सी के बीच में 2 रेसिस्टेंस बना और हम ए से बी का फाइंड करना है। थोड़ा सा देख लीजिए, आपका सर्किट बनकर तैयार हो गया। ये सर्किट एक्चुअल में किस तरह से है, तो आप इस तरह की सर्किट को सॉल्व करने जा रहे हैं। आर आर आर, तो आप देखिए किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। इक्विवेलेंट सर्किट हम बात कर रहे हैं, तो पहले से सॉल्व कर लें। तो अगले स्टेप में हम कर सकते हैं, ये आर और 2 पैरेलल हो और उनका क्या होगा, r/2। 2 पैरेलल में हो तो पैरेलल के लिए आपको पता होगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r2, ठीक है। और अगर फोर्स सेम हो तो सेम होता है तो हम कर सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू n/r, जहां हमें R इक्विवेलेंट जो मिलता है वो मिलता है r/n। ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए होंगे, अगर नहीं डिस्कस भी किए हैं तब भी आप यहां से फाइंड कर सकते हैं कि अगर n नंबर के रेसिस्टेंस सेम अगर लग जाए पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट आता है r/n। तो यहाँ पर 2 रेसिस्टेंस सेम है तो इसका इक्विवेलेंट आया r/2। सर्किट जिस हिसाब से सॉल्व हो रही है सॉल्व करते जाइए, ए बी। अब क्या होगा सर्किट, ये दोनों सॉल्व होगा सीरीज मतलब ऐड कर देना है। तो अब ये सर्किट अगले स्टेप में बन के आ रही है। ये हुआ 3r/2 और ये हुआ r/b, ठीक है। तो इसका r इक्विवेलेंट निकाल दे तो 1/r इक्विवेलेंट 1/3r/2 प्लस 1/r और 1/r इक्विवेलेंट 3r, तो ये हो गया 2 प्लस 3 5/3r, और इसे बोल सकते हैं r इक्विवेलेंट इक्वल टू 3r/5। मतलब आपके पास जो अभी आर करके आया वो है 3r/5, और इस तरह से आपको इक्विवेलेंट प्रॉब्लम्स को समझ लिया जाए। जितने भी पोटेंशियल जहां पर आपको लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंसेस आ रहा है उसे आप अपने हिसाब से नेम करते हैं, उतनी लाइन बनाएंगे और एक दिख जाएगा एक सिंपल सर्किट, जिस सर्किट को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं जहां पर हमें सर्किट दिया हुआ है और ए और बी के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपको सीधे आंखों से दिख रहा है कि ये सीरीज है या पैरेलल है उसे सॉल्व करिए। तो हम देख रहे हैं पहले हमें दिख गया इस पूरे सर्किट में कि ये दोनों सीरीज में है, तो इसको हम पहले स्टेप में सॉल्व किए। तो हमें पहले स्टेप में ये बच गया, ये है 4 ओम, ठीक है, ये 4 ओम का, और उसके बाद दोनों अगर सीरीज में है तो 2 + 1 हो जाएंगे 3, तो ये बचा अपना 3 ओम। उसके बाद ये है 6 ओम का, 6 ओम हमने सॉर्ट कर दिया, और ये हो गया 4 ओम। उसके बाद ऊपर से आ रहा है 3 ओम, और इस साइड है ना वो। देखिए अभी हमने इस 2 रेजिस्टेंस के बदले में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लिख दिया। अब देखिए कि ये 3 ओम और 6 ओम एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि दोनों का देख रहे हैं कि दोनों एंड
एक ही जगह पर, एक का पहला एंड एक जगह, दूसरे का दूसरा एंड एक जगह। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखे तो लिख सकते हैं 4 ओम, और ये दोनों का सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो आप बताइए इन दोनों इस सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ 1/R इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/6 मतलब 6, 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। तो R इक्विवेलेंट जो आए वो आया 2 ओम। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो 2 ओम का इक्विवेलेंट आया, तो हम यहाँ लिख ले कि ये जो सर्किट है वो दिया अब 2 ओम, और यहाँ पर इससे अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो इसके बाद हमें जो मिलेगा वो मिल रहा है 3 ओम, 4 ओम, और इस साइड 4 ओम। ए बी चेक कर ले, सब कुछ ठीक है, क्योंकि हमने इतना को रिप्लेस किया, रिप्लेस करके वहां पर उसकी वैल्यूज लिख दी और बाकी सर्किट को सेम लिख दी। अब देख रहे हैं तो 2 ओम और 4 ओम दोनों सीरीज में आ गए, 2 ओम और 4 ओम सीरीज में आ गया। तो अब इक्विवेलेंट जो लिख सकते हैं वो होगा 4 ओम और 2 ओम और 4 ओम मतलब कि 6 ओम, 6 ओम सीरीज में आ गए, और ये बचा 3 ओम, और इधर हमें बचा 4। ठीक है। अब अगर इन दोनों को देखें 3 और 6, तो ये कौन से में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में अभी 3 6 को सॉल्व किया था, 3 6 पैरेलल होगा तो इक्विवेलेंट आ रहा है 2 ओम। पर अब देखिए तो ये हुआ 4 ओम, और इस सर्किट के लिए इक्विवेलेंट हमें आ गया 2 ओम, 2 ओम, और पहले से जो बाकी जैसे थे उस तरह से हम लिख दिए। और अब हमारा ए और बी, तो ए और बी के बीच में बाकी जो अब रिजॉल्व होकर के बच रहा है वो है सब के सब सीरीज में। तो सीरीज में तो 4 + 2 + 4 मतलब अब लिख सकते हैं कि ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट ए और बी जो कि आया 10 ओम। आप इसे अगर प्रैक्टिस हो जाने के बाद ओरली ही सॉल्व कर सकते हैं कि ये, उसके बाद ये पैरेलल, फिर उसके बाद सीरीज। बट आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इस तरह से सर्किट बना करके भी स्टेप बाय कर सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहां पर किस तरह से प्रोग्रेस करना है। एक और प्रॉब्लम्स को लेते हैं। यहाँ हम एक और प्रॉब्लम को ले रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को कोशिश करेंगे कि ज्यादा आप लोग इसमें सहयोग करें कि हमें m और n के बीच में इक्विवेलेंट्स फाइंड करना है। तो हम लोग जो है तो सीधे ही सॉल्व करते हैं। 4 2 4 ये हमारा हुआ सीरीज में, तो इसको बोल सकते हैं कि 10। तो हम लोग अगला इक्विवेलेंट्स लिख सकते हैं 6 ओम, ये हमारा 6 ओम, और ये जो है वो हुआ इसका इक्विवेलेंट 10 ओम। ठीक है। और फिर ये हमारा आया है 4 ओम जो है, और हमें इस तरह से 6 ओम दिया और m और अब ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है तो इसे शॉर्टकट लेते हैं। तो पैरेलल में होता है 1/R इक्विवेलेंट 1/10 + 1/6, और ये हुआ 60, 6 + 10 मतलब हुआ 16/60, और R इक्विवेलेंट जो हुआ वो हुआ 60/60। दूसरी एक और चीज, अगली बार दो रेसिस्टेंस के बीच में जब भी R इक्विवेलेंट आपको निकालना हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, वही फॉर्मूला है जिसको हमने शॉर्ट करके लिख दिया है ताकि हर बार निकालने में परेशानी ना हो। तो हम इसे कह सकते हैं 60/60 हमारे लिए आया, और ये हुआ 6 ओम, 60/60 4 ओम, 6 ओम 10। ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, जिसके पैरेलल में इसे करके और उसके बाद हम सीरीज में कर देंगे तो इसे आंसर को, तो इसे हम कंप्लीट सॉल्व नहीं करते हैं, आपके लिए छोड़ देते हैं। और बाकी आप लोग अगर आपके पास एससी वर्मा की बुक हो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है, तो इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम है जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में, आप उन्हें अटेम्प्ट ले सकते हैं।
शायद दिक्कत कहीं नहीं हो, अगर दिक्कत कहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम्स को ही पूछ सकते हैं, या फिर उस प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा देखिएगा तो आपको इस बेसिस पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियोस के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।